नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल को कैसे पहचानती है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक रह गया था, मॉड्यूल में नोट्स में दिया है। इसको पूरा करने के बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है। लेकिन इसको जल्दी से जल्दी समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर आपकी पूरी तैयारी है सही तरीके से और आपने एक एक चीज़ को पढ़ा है कंसेप्ट के माध्यम से, तो आप अवश्य एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और बायोलॉजी को जो सिलेबस में दिया है उसको पूरा पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलते हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसमें मॉडल थे, सैंडविच मॉडल और एक हमारा यूनिट सेल मेम्ब्रेन वाला जो मॉडल था, और एक हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उस चीज़ को अपन को जानना है। चलिए, तो ज़रा इसमें लिखा क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़रा बोर्ड पे देखेंगे। और बच्चों, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर समझ में नहीं आता है, घर पे पढ़ने की एक आदत डालो। एनसीईआरटी से बिल्कुल चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार नहीं 10 बार 50 बार टीचर से पूछ सकते हैं, क्लास में आकर पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, मैसेज पे पूछ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसे पूछ सकते हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है ज़रा सुने। इसमें लिखा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड शुगर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताए थे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो डाइसैकेराइड है उनको ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो ध्यान रखें, हम यहाँ पे बात करेंगे, एक टॉपिक लिखा है, इस चीज़ को अपन लिखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और मेरे साथ में बोलते रहेंगे ओलिगोसैकेराइड। क्या लिखा है भैया? ओलिगोसैकेराइड्स मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? शुगर है ये। क्या है ये? शुगर। शुगर मतलब शर्करा। क्या? शर्करा। यहाँ लिख देता हूँ भैया, शर्करा। ठीक है, चलिए। ऑफ द, क्या लिखा है? ऑफ द ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन on the outer surface of plasma membrane. Plasma membranes are involved in cell to cell recognition mechanism best example of cell recognition TINI। ठीक है, TION इस फर्टिलाइजेशन जैसे कि आपने पढ़ा होगा, वेयर स्पर्म एंड एग, एग को ओवम कहते हैं, टू वो एग रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचानना। टू ईच अदर,
और एक और एग्जाम्पल इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ, ब्लड एंटीजन। जब मैं आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा 11th क्लास में, तब बता दूंगा ये एंटीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। आप जब तक एग्जाम्पल याद कर लेना। इसमें ये लिखा है, तो ये सारी चीज़ जो है इसके बारे में क्या लिखा है अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कोशिका से कोशिका पहचानने में, ठीक है, कोशिका से कोशिका पहचानने में, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सेल सेल को कैसे पहचानती है? कोशिका कोशिका को कैसे पहचानती है? ऐसे मान के चलिए, आपने सुना होगा स्पर्म, शुक्राणु, जो कि एक सेल है, कोशिका है, और आपको मालूम है नर युग्मक मेल गैमिट है, वुमेन सेल तो है, एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है। स्पर्म ओवम को कैसे पहचान लेता है? और फीमेल गैमिट, मादा युग्मक ओवम जिसे एग कहते हैं, उसी को पहचानता है। अब अगर आप स्पर्म को किसी गाय में डाल दो, अदर एनिमल्स में डाल दो, अन्य जीव में डाल दो, नहीं पहचान पाएगा वो। सेल अलग है। क्या? सेल अलग है। तो सेल सेल को कैसे पहचान पा रही है? कोशिका कोशिका को कैसे पहचान पा रहा है? क्योंकि उसके पास ओलिगोसैकेराइड शुगर प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या लिखा है सुने, ओलिगोसैकेराइड जैसे शुगर को ही कहते हैं। कौन? ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ओलिगोसैकेराइड बोले तो शुगर, जिसमें कौन? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोला मैंने? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहने, क्या बोलना चाह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह पर, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, के ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या लगा है? इन्वॉल्व्ड इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म। जिससे क्या होगा? सेल टू सेल मतलब कोशिका कोशिका को पहचानने में, मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि। अगर कोशिका कोशिका को पहचान रहे हैं, सेल सेल को पहचान रहे हैं, तो उसकी मैकेनिज्म इसी के माध्यम से हो पाएगी। तो क्या लिखा है इसमें? क्या इन्वॉल्व होता है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, मैकेनिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल रिकॉग्निशन इज फर्टिलाइजेशन। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? सेल 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 को पहचानती है, वो है निषेचन। कौन है भैया? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? स्पर्म जो है शुक्राणु, एग बोले तो अंडाणु, रिकॉग्नाइज आपस में पहचान लेते हैं एक एक दूसरे को, टू ईच अदर, एक दूसरे को। फर्टिलाइजेशन में, किसमें भैया? निषेचन में। जब आप 12th क्लास में चैप्टर 3 वुमेन रिप्रोडक्शन में अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में बताया जाएगा। 12th क्लास में फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट चैप्टर में भी बताया जाएगा, सेकंड में भी बताया जाएगा, थर्ड में सबसे ज़्यादा बताया जाएगा। तो ध्यान रखें, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, निषेचन का मतलब क्या है। नरयुग्मक शुक्राणु, मादायुग्मक अंडाणु आपस में मिलते इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम इज कॉल्ड, क्या भैया? पहले तो अब मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम जब फ्यूज होते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये सेल हैं, आपस में एक दूसरे को पहचान लेती हैं। क्यों पहचान लेती हैं? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस मतलब स्पर्म है, सेल है, उसमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ओवम है, सेल है, उसमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होंगे? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, ओलिगोसैकेराइड होंगे, जो एक दूसरे को पहचान लेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या था, मॉड्यूल्स में दिया था, अपन ने उसको क्लियर कर लिया। अब जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं इससे। तो अपन इसको पढ़ते हैं अब आगे की क्लास में। चलिए।